ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ईशोपनिषद का 9 मंत्र कल तक हम लोगों ने पढ़े थे। 10वां मंत्र पढ़ना है। मंत्र पढ़कर के उसका संबंध कॉन्टेक्स्ट बताएंगे या पहले से भी सोच लीजिए। संबंध ऐसा है कि पहले मंत्र में ज्ञान बता करके तीसरे मंत्र में उसकी आवश्यकता बता करके 4 से 8 मंत्र तक ज्ञान पूरा बता दिया। और ज्ञान को ग्रहण करने में जो अशक्त हैं उनके लिए दूसरे मंत्र में कर्म बताया। और तीसरे मंत्र में उनको बता दिया कि ज्ञान को भूलना नहीं है। अब उनकी बात उपनिषद में मंत्र 9 से दोबारा ली गई है। पूर्ण ज्ञान जिनको सीखना है सिखाना है उनकी बात अब इस उपनिषद में दोबारा नहीं आने वाली है। अब केवल हमारी आपकी बात आने वाली है। जो ज्ञान के लायक नहीं है पर ज्ञान के इच्छुक हैं उनकी बात आ रही है। और मैंने बार बार आपसे कहा कि हमारे रामकृष्ण मिशन की साधना इंजन ऋषि बता रहे हैं। तो 9वें मंत्र में ये बताया कि कर्म करो, ये तो पहले बता चुके हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। पर अगर केवल कर्म ही करोगे और ज्ञान के लिए किसी प्रकार कोशिश नहीं करोगे तो तुम आंधे असुर या नामते लोका असुर लोगों के लोक में ही जाओगे। परंतु साथ ही साथ कुछ नकली ज्ञान वाले भी होते हैं। वो सोचते हैं हम ज्ञान के लिए अधिकारी हैं। अगर हम आंख खोल करके देखें तो आज दुनिया में लाख लाख सन्यासी हैं, सारे ही करीब करीब इसी कैटेगरी में आते हैं। करीब करीब जो ज्ञान के लायक हैं वो तो अपनी साधना करके पार पहुंच ही जाते हैं। किंतु ये जो नकली सन्यासी, नकली माने सन्यास का सही अर्थ न समझने वाले, कुछ वैराग्य हम सब में है कि हम संसारी जीवन बिताना नहीं चाहते। शादी नहीं की, वीर्य होम करके सन्यास हो गया। मुझे यहाँ दुख के साथ और एक बात बतानी पड़ेगी कि मैं जब ऋषिकेश में था या अन्य अन्य जगह देखा है, वीर्य होम के बिना भी गेरुआ कपड़ा पहन के लोग घूमते हैं। और कुछ लोगों से पूछो तो गुरुजी ने कुछ होम कराया था, शायद गायत्री होम कराया, ऐसे भी मिलते हैं। इसलिए इसकी कीमत भी नहीं समझ में आती। महापुरुष महाराज के दिनों में महापुरुष महाराज जब हरिद्वार आते थे तो उनके पास वो कह रहे, मजा करके कह रहे, लोग आते कहते बीजा करा दीजिए, बीजा करा दीजिए। बीजा होम को भी पूरा उच्चारण नहीं कर पा रहे, कह रहे बीजा करा दीजिए। अब ये बीजा तो कराना महापुरुष महाराज के समय था, आज इसकी जरूरत भी नहीं है, पहन लिए करो कपड़े। इसलिए और फिर ऐसा समझते कि हमें कर्म कुछ नहीं करते, हम सन्यासी हो गए हैं। तो इनकी बात जो है यहाँ पर खाली इनकी बात नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस अब हमें कर्म नहीं करना है। देखो जैसे नाम लेना मन है, अखाड़ों में और आश्रमों में उपासना खूब चलती है। तांत्रिक विद्या की उपासना खूब करते हैं, कई प्रकार की तांत्रिक उपासनाएं करते हैं, परंतु ज्ञान कहाँ है। तो इसलिए ये जो लोग हैं उपासना करने वाले, अब कुछ तो ज्ञान है इनमें किसी देवता का। जैसे ये मैंने अभी श्री विद्या की बात की, तो किसी देवता का किसी शक्ति का कुछ ज्ञान है।
तब वो पढ़ते लिखते भी हैं, ध्यान भी करते हैं, तो इनके बोध में कुछ बदलाव भी थोड़ा सा आ जाता है, पर कर्म नहीं करते तो ये अधिक अंधकार में जाएंगे। ऐसा नवे मंत्र में हमने सुना। तो इसलिए सुना कि जब चित्त पवित्र ही नहीं होगा और मान्यता उस चित्त में होगी कि मैं पवित्र हो गया हूँ, तो फिर और क्या कहा जाएगा, अधिक अंधकार ही कहा जाएगा। इसलिए ये केवल कर्मी और केवल किसी देवता के उपासक, इनके बारे में दोनों की निंदा इसलिए की गई। आचार्य कह रहे कि वेदों में, वेदांत में किसी की निंदा का कोई स्थान ही नहीं है। इनकी निंदा इसलिए की गई कि इससे अपोजिट जो दूसरा, उसकी स्तुति की जाए। अपोजिट कौन? जो कर्म भी पूरी सिंसियरिटी के साथ करता है, उसके साथ ध्यान भी करता है, कुछ विद्या भी सीखता है, कुछ विद्या नहीं। इसमें एक बात बताना आवश्यक है, हम लोग रामकृष्ण मिशन में या अन्यत्र भी श्री रामकृष्ण देव ने जो बताया वैसा करते हैं, श्री रामकृष्ण देव की उपासना करते हैं। श्री रामकृष्ण देव का निर्गुण भाव बहुत कम लोग ही हम धारण कर पाते हैं, और श्री रामकृष्ण को हम परमेश्वर कहते हैं। ये भी इसके देवता उपासना के अंतर्गत है। जब हम कहते हैं कि ठाकुर सब कुछ काम कराते हैं, तो हम ठाकुर को सगुण ब्रह्म के ऊपर देख ही नहीं रहे हैं। इसलिए हमारी भी गणना इसमें आ गई। हम जब करते हैं, ध्यान करते हैं और कर्म भी करते हैं, ये हमारी साधना हुई। एक बात जरा मजाक ढंग से बता दूं आपको। नागपुर में हमारे गुरुजी सुबह रोज 1 घंटा क्लास करते थे, और 1 घंटा क्लास में हमको बताएंगे कि कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, और उसके जोर पर 23 घंटा हम लोग काम करेंगे। कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, कर्म के बिना चित्त शुद्धि नहीं होती। हम लोग का चित्त शुद्ध नहीं है, कर्म करो, जितना कर सकते हो उतना ज्यादा करो। इसलिए और श्रवण मनन ध्यान करते रहो। यहाँ आचार्य का भाष्य पढ़ते में एक ऐसा दोष ऐसा मन में आता है, आचार्य का दोष नहीं है, वो आता है हमारे मन में कि जब तक चित्त शुद्ध नहीं हुआ है तो ब्रह्म के बारे में सुनना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रह्म के बारे में सुन रहे हैं, सगुण निर्गुण ब्रह्म के बारे में सुन रहे हैं, परंतु धारणा उतनी नहीं हो पा रही है। और धारणा, जैसे तीसरे मंत्र में बोला कि धारणा तो निर्गुण के ज्ञान के हमको करना ही है हमेशा, उसकी कोशिश छोड़ना नहीं है, इसको रखना है हमें। तो इसलिए हमने सुनना नहीं, ऐसी बात नहीं। पूर्ण अधिकारी बनकर के तब हम सुनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वेदांत में उत्तम मध्यम मंद अधिकारी होते हैं, और सुनते सुनते हम उपनिषद में देखा ना कि उपनिषद तो सुन रहा है, जिसको गुरु ने बोला कि कर्म करो, ज्ञान की धारणा नहीं कर पा रहा है, वो क्लास में से ईशोपनिषद सिखाने वाले गुरु के क्लास में से भाग के तो नहीं जा रहा, उसको नहीं कह रहे मेरे क्लास में मत बैठ। इसलिए ये एक बात संगत नहीं लगती कि तब तक ज्ञान सुनना ही नहीं है। तो ये इसलिए हमसे कहा गया था, नागपुर में कहा जाता था कि हमारी साधना है श्रवण मनन निधिध्यासन और कर्म। जितना जितना चित्त शुद्ध होता जाएगा, हमारी धारणा स्पष्ट स्पष्ट तो होती जाएगी। हम निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म के उपासक। एक इसमें और एक फर्क है कि ये निर्गुण 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 कह के सगुण को द्वियम सेकेंडरी ग्रेड का बना देना ये उचित नहीं है। हम लोगों ने 8वें मंत्र में देखा, जिसको कि स्वरूप वर्णन का आचार्य ने, और इसमें परिभू स्वयं इन 2 शब्दों के द्वारा हमने देखा कि ब्रह्म निर्गुण सगुण है, वो इधर है।
तो खैर ये 9वें मंत्र का संबंध था। 10वां मंत्र यहाँ पर आता है, अन्य देव आहुर अविद्या, अन्य आहुविद, गलती पड़ा, अन्य देव आहुर्विद्या, अन्य आहुर अविद्या इति शुश्रुमधीराणाम् ये न तद्विचक्षिरे, जिन्होंने हमें अच्छी तरह समझाया, विचक्षिरे अच्छी तरह समझाया, व्याख्या की, जिन्होंने, वो ज्ञानी लोग, धीराणाम माने वे ज्ञानी लोग, उनसे हमने ऐसा सुना है। ऐसा सुना है कि विद्या का कोई अलग ही फल होता है, अविद्या का अलग ही फल होता है। तो दोनों ये अपने में फलवान हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? इसको आचार्य अपने, कल जो मैंने कहा था कि गीता वर्ष की पुस्तक में जो आखिरी वाक्य है वो नवम मंत्र का वाक्य नहीं, 10वें का इंट्रोडक्टरी वाक्य है। उसको देखो, तत्र अवांतर फल भेदम विद्या कर्मणो समुच्चय कारणम आह। अवांतर फल भेदम मैंने मुख्य जो, एक शब्द महत्व है, अवांतर फल भेद। हमने कोई फैक्ट्री खोली, हमको कुछ चीजें प्रोड्यूस करना है, किंतु उसके साथ साथ कई बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं ना, उसके बिना तो मूल चीज बन ही नहीं पाएगी ना। अगर हमने कोई हाइड्रोजन की फैक्ट्री बनाई तो वो जिंक को लेकर के हाइड्रोजन एसिड डाल करके फिर वो हाइड्रोजन तो निकल आया, फिर जिंक और क्लोराइड का क्या हुआ? और भारत में या सारी दुनिया में पोल्यूशन 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 तो फैक्ट्री के द्वारा ही होता है। पोल्यूशन होता है इसलिए फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। परंतु फैक्ट्री खोलेंगे और पोल्यूशन से हमें क्या करना, इससे तो हम देशद्रोही बन जाएंगे। इसलिए फैक्ट्री मुख्य प्रोडक्ट के लिए जब खोली तब हमें बाय प्रोडक्ट का पता होना चाहिए और उनसे कैसे डील करना ये भी पता होना चाहिए। इसको मुख्य जो हमको चाहिए उसको हम अगर मुख्य फल बोले तो जो हमको नहीं चाहिए पर आ जाता है उसको अवांतर फल बोला जाता है। अवांतर फल माने हम चाहते नहीं थे पर आ गया वो, और वो आ गया तो उसको हमको डील भी करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं तत्र माने उस कॉन्टेक्स्ट में, तत्र माने कि दोनों हमको करने हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। अवांतर फल भेदम विद्या कर्मणो हो, हाँ, विद्या का और कर्म का अलग अलग दूसरा अवांतर फल बोला, मुख्य फल नहीं, अवांतर फल दोनों का बोल रहे हैं। समुच्चय कारण, वो भी इसीलिए बोल रहे हैं कि दोनों को एक साथ करो, नहीं तो क्या होगा, अन्यथा फलवत अफलवतो सन्निहितयोर अंगांगिता एव स्यात् इति अर्थ। मतलब की बात है बहुत है, एक में फल है अगर और दूसरे में फल नहीं है, फलवत और अफलवत सन्निहितयोर, और दोनों को एक साथ या पास पास में बोला जा रहा है, फिर क्या होगा, अंग अंगी का एव स्यात्। अंग वेदों में हमेशा पार्ट नहीं होता है, स्टेप होती है। तो एक स्टेप होगी, एक मुख्य हो जाएगा, एक अंग वाला हो जाएगा। बात समझ में आ रही? एक का फल है, एक का फल नहीं है, ऐसी दोनों चीजें एक साथ बोली है तो फिर एक मुख्य हो जाएगी, एक तो उसके स्टेप हो जाएगी उसके भीतर। दोनों का फल है बताया, तो फिर कोई भी एक दूसरे का अंग नहीं है, दोनों पूर्ण रूप से हमको करना ही पड़ेगा। एम्फेसिस जो है हमारे जीवन में कर्म के ऊपर दे कि विद्या के ऊपर दे, वैसा नहीं चलेगा, दोनों के ऊपर हमको एम्फेसिस देना ही पड़ेगा। कोई भी एक चीज कम करके नहीं चलेगी।
हम ज्यादा मैंने समय की दृष्टि से नहीं बता, समय की दृष्टि से तो हमारे प्रत्येक के कॉन्स्टिट्यूशन आने में फर्क पड़ेगा। तो महत्व क्या नहीं है। एक मुझे कहानी याद आ रही है। पूना के पास, या पूना का भाग बोलो या पूना के शहर बोलो, दापोड़ी नाम का एक गांव है, मिलिट्री के पूरे कैंटोनमेंट। और वहां किसी भक्त ने मुझे बुलाया था, मैं उनके घर पे था एक दो दिन शायद। वो पति पत्नी दोनों भक्त थे, पर दोनों का टेम्परामेंट अलग था वो लोग, या फिर सुविधाएं अलग अलग थी। तो मुझसे वो जो पति था, मिलिट्री वाला था, वो मुझसे कहता है कि महाराज एक बात बताइए, मेरी पत्नी दिन भर भगवान की पूजा भक्ति करती रहती है, और मैं मिलिट्री में जाने के लिए सब सूट बूट पहन के जब पूरा तैयार हो जाता हूँ, जूते पहन कर, तो मैं पत्नी के पीछे खड़ा हो जाता हूँ और भगवान को प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ, हे भगवान, अब मैं मिलिट्री में तेरे काम के लिए जाता हूँ, प्रार्थना कर लेता हूँ मन में थोड़ी सी, और मिलिट्री में चला जाता हूँ। जब मिलिट्री से लौटता हूँ, तब देखता हूँ मेरी पत्नी पूजा कर रही है। तो मैं फिर घर के अंदर घुसने के पहले, मैंने घुसते हुए वही जूते पहन के वहीं खड़ा हो जाता हूँ और फिर भगवान की थोड़ी प्रार्थना कर लेता हूँ। इससे ज्यादा तो मेरे से कुछ होता नहीं है। तो बताइए, मेरा गलत है कि पत्नी का गलत है, किसका सही है? मैंने कहा, अगर तुम भगवान की प्रार्थना नहीं करते तो मैं कहता हूँ तुम्हारा गलत, और पत्नी अगर तुम्हारे लिए चाय वाय नहीं बनाती तो मैं कहता हूँ उसका गलत है। उसको अपनी सुविधा के अनुसार, जब तुम नहीं होते तो दिन भर क्या करे, पूजा करती है, और उसको टाइम भी मिलता है, उसका लगता भी है मन। और किंतु तुम्हारे, उसने ये भी बताया था कि मुझे पत्नी की ओर से कंप्लेंट कोई भी नहीं, मेरा पूरा ख्याल रखती है। किंतु तुम्हारा पूरा ख्याल जब रखती है, तब न पत्नी का दोष न तुम्हारा दोष है, अपने अपनी सुविधा और टेम्परामेंट के अनुसार चल रहा है। अगर तुम नहीं करते इतना, तो मैं तुम्हारा दोष हूँ। इसलिए समय की दृष्टि से नहीं कह सकते कि कौन कितना काम। इससे मैं हमारे मिशन की याद दिलाऊंगा। मिशन में कोई लोग हैं खूब जप करते हैं, खूब ध्यान करते हैं और कर्म भी करते हैं। अगर वो कर्म न करे तो दोष युक्त है। और दूसरे लोग दिन भर कर्म करते हैं, पर वो अगर जप न करें, ध्यान न करें, तब दोष युक्त है। ये चीज हम बताइए। ये अवान्तर फल भेद इसलिए बताया जा रहा है कि दोनों का महत्व है हमारे जीवन में। अभी अवान्तर फल क्या होते हैं? विद्या से दूसरा ही फल होता है ये। विद्या का फल क्या होता है? देवलोक। विद्या देवलोक का। अगर किसी देवता की हम उपासना कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक फल हमको क्या मिलेगा? तो देवता के लोक में चले जाएंगे। अब इसी की श्रेणी में मैं बोलूंगा कि हम लोगों ने एक रामकृष्ण लोक बनाई थी, रामकृष्ण लोक में चले जाएंगे, मुक्ति नहीं होगी। और अविद्या माने कर्म, कर्म से क्या होगा? पितृलोक में जाएंगे। हमारे बहुत मजाक से एक बात कही जाती थी, मजाक से, नागपुर में, कि बहुत अच्छा काम करोगे ना, तो तुम्हें ट्रस्टी बना दिया जाएगा, यानी बेलूर में जाके रहो, पितृलोक है हमारा वो। और अगर अच्छा लेक्चर देते हो ना, शास्त्र पढ़ो, तो अमेरिका जाओ, वो देवलोक है हमारे लिए। इसलिए ये बात है कि विद्या से देवलोक प्राप्ति, कर्म से पितृलोक प्राप्ति, ये अवान्तर फल है। ये कोई हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य तो भगवान का पूर्ण तरह से अनुभव ही है। परंतु ये भी फल होते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि दोनों को ख्याल दो। बड़ी बड़ी सुंदर सी बात याद आ रही है। हम लोग जब बेलूर मठ में ट्रेनिंग सेंटर में थे, हमारा एक परम मित्र, अभी भी है वो एक जगह, नाम नहीं ले रहे, नाम नहीं लेने नहीं हम,
हाँ, अब उसको बेलूर मठ में शास्त्र पढ़ाते पढ़ाते परीक्षाएं भी होती थी हमारी। किसी परीक्षा में पास नहीं हुआ, किंतु माँ के जीवन की परीक्षा में उसको बहुत हाई मार्क्स मिले थे, इतना भी याद है मुझे। अब उसको हमारे उस समय के जो प्रिंसिपल महाराज थे, एक दिन बुला करके समझा रहे हैं कि देखो, बहुत अच्छे लड़के हो, तो देखो शास्त्र पढ़ने को भी ध्यान देना चाहिए। अब उसको बुखार आने लगा। पकड़े में नहीं आता था किसी के, परंतु बुखार रहने लगा। चिंता में है सब लोग। अब हमारे पढ़ाने वालों में से पूजनीय भूतेशान जी भी थे। उनके पास, उनके क्लास में नहीं जा पाए एक दिन, बुखार इसलिए। तब उन्होंने पता लगाया, तब उन्होंने हम लोगों से कहा, उसके बैचमेट से, देखो तुम्हारे प्रिंसिपल महाराज को बोल दो कि कालीपद को बगीचे का काम देखने की थोड़ी छुट्टी दो। अब ये बात प्रिंसिपल महाराज के पास पहुंचने के पहले उसके पास पहुंच गई, और उसका बुखार उखार खत्म हो गया उसी क्षण। वो इतना बढ़िया बगीचा, माने हमें छोटे छोटे प्लॉट्स दिए जाते थे, उसमें उसने धान उगाया था। पक्षियों को उड़ाने के लिए सब ड्रम 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 बजाता था। अब वो ऊंचा सेकेंड ईयर में या ट्रेनिंग सेंटर करीब करीब खत्म होने वाला है, तो प्रिंसिपल महाराज ने दोबारा उसको बुलाया, देखो तुम बहुत अच्छे लड़के हो, और देखो शास्त्र में भी पढ़ना चाहिए। तब तक उसका इतना कॉन्फिडेंस हो गया था। वो कहता है, महाराज आप शास्त्र पढ़ के क्या करते हो? अपने को कंट्रोल करते हो ना? मैं खेती करके कंट्रोल कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर छोटी सी और एक बात बता दूँ, सब समझ में आएगा। वो था बंगाली मीडियम का, मैं इंग्लिश मीडियम का। पर कभी कभी कॉमन प्री पीरियड होते थे ना, मेरे से क्लास सुनता था। क्लास में रुचि नहीं, ऐसा नहीं, तो इसलिए कहा कि दोनों ही करना चाहिए। मैं भीतर की बातें बता रहा हूँ क्योंकि प्रत्यक्ष जीवन की बातें है ना, इसलिए। ये यहाँ पर है। अब इसका भाष्य देखो, अन्य पृथक एवं विद्या क्रियते फलम इति आहुर्वदन्ति विद्या देवलोकः। विद्या से दूसरा ये फल बताया जाता है। वृंदावन उपनिषद में क्या, विद्या से देवलोक को प्राप्ति होती है। विद्या तद आरोहंती इति श्रुते। दूसरी जगह वेदों में ये कहा गया है कि विद्या से ऊपर उठता है। अन्य दाहुर अविद्या कर्मण, अविद्या से अर्थात कर्मणा से भी दूसरा लोक मिलता है। कर्मणा पितृलोक का इति श्रुते, पितृलोक मिलता है। इति एवं शुश्रुम श्रुतवंतो वयम, ऐसा हम लोगों ने सुना है। मैंने ऐसा पुस्तक में छपाई नहीं कह रहे, ऐसा हमने सुना है। तब सारा एजुकेशन जो है सुनने से होता था, लिखने की कला तो बहुत बाद में डेवलप हुई। इसलिए हमने ऐसा सुना है। धीरा नाम धीमताम वचनम, बुद्धिमान लोगों से हमने सुना है। ये आचार्य है। कौन बुद्धिमान लोग? जो आचार्य लोग। नो अस्मभ्यम तत्कर्म च ज्ञानम च विचक्षिरे, जिन्होंने कर्म और ज्ञान दोनों ही अच्छे तरह हमको समझा दिया था, व्याख्यातवंता तेषाम अयम आगम पारंपर्यागत इत्यर्थ। आचार्य के इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने बताया था, ये परंपरा से आगत अर्थ है, ये रियल ट्रेडिशन है। बाकी सबकी बातें ट्रेडिशन नहीं है, ये रियल ट्रेडिशन है। ऐसा बता रहे हैं कि देखो, कर्म भी करो और विद्या भी करो, उपासना। तो इसका ज्वलंत उदाहरण देखिए, तो रामकृष्ण मिशन बोल रहा था। छांदोग्य उपनिषद में कथा है, सत्यकाम नाम का लड़का, पूरी कथा बताने की जरूरत नहीं है। सत्यकाम नाम का लड़का गुरु के पास पढ़ने गया। गुरु ने उसको एडमिशन के लिए कुछ टेस्टें भी कर ली, और गुरु ने कहा तू तो ब्राह्मण है रे, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। अब कुछ सिखा दिया होगा, वो कहानी में बाद में पता चलेगा।
और उन्होंने उसको 400 मैंने कमजोर गाय दे दी, इनको जंगल में ले जाए, इनकी सेवा। दूसरा भी कुछ सीखा है, कैसे कह रहे हैं हम? वो जो वापिस लौट रहा है ना, तो रुकता है, अग्नि की उपासना करता है, वहां ध्यान करता है, ये सब है वर्णन उसमें। इसलिए खाली कर्म तो नहीं किया ना उसने, परंतु मुख्य साधना तो कर्म के रही ना उसकी। अब उसने मन में सोच लिया कि देखो ये, अगर मैं सेवा करूंगा तो ये हृष्ट पुष्ट हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। हेल्दी हो जाएंगे, गाय बैल तो बढ़ेंगे भी संख्या में। ये जब 1000 हो जाएंगे ना, तब मैं इनको वापिस ले जाऊँ। तो उसने अपने मन में एक टारगेट बना लिया। हम लोग क्या, ये भी एक महत्व की चीज थी, फिर मुझे वो याद आएगा मिशन। देखो इतना काम इतने समय में पूरा कर लूंगा ना मैं, ऐसा एक मन में टारगेट बन जाता है। उसने अपना एक टारगेट बना लिया, और इतनी तन्मयता से सेवा पूजा करने लगा तो भूल ही गया टारगेट को। और जब वो 1000 हो गए, तो एक बैल ने उससे कहा, "अरे, हम लोग 1000 हो गए, ले चला।" बैल ने उसे कुछ ज्ञान दिया। अब वो आकर के शाम को जब गायों को रोक करके पूजा करने बैठा, अग्नि जला करके, तो अग्नि ने उसको कुछ ज्ञान दिया। अगले दिन फिर शाम को वो ध्यान करने लगा, तो वो एक हंस ने आकर के कुछ ज्ञान दिया। चौथे दिन उसको मधु नाम का एक पक्षी है, उसने कुछ ज्ञान दिया। तो जब गुरु के घर पहुंचा, तो गुरु ने कहा, "तेरा मुंह तो ज्ञानी जैसा चमक रहा है रे, किसने सिखाया तुझे?" तो उसने कहा, "मनुष्य तो प्राणियों ने सिखाया, पर जब तक गुरु नहीं सिखाते तो ज्ञान ठीक नहीं होता है, आप सिखा दीजिए।" तो उन्होंने वही सिखाया, उपनिषद कर उन्होंने वही सिखाया जो उसने पहले सुना था, कोई बाकी नहीं रखा। इसलिए ये दोनों करो का मेथड देखो अलग अलग है। इसके लिए मुख्यतः तो गायों की सेवा बोल दिया। आश्रम में भी नहीं, जंगल में जाओ, रहो गायों के साथ। इससे किसको कितना देंगे ये ठीक नहीं है। खैर, परंपरा से यही ज्ञान हमारे पास आया है। अब मैं आज बता दूंगा, इसका जिसके पास नहीं है वो परंपरा नहीं है। अब 11वां मंत्र, विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेद उभयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। विद्या और अविद्या अर्थात ध्यान, भजन, शास्त्र पाठ और कर्म, इन दोनों को जो वो इकट्ठा जानता है, जानता है मैंने यहाँ करता ही है, फॉलो करते है तभी जानता है, इकट्ठा जानता है, वो अविद्या के द्वारा मृत्यु को तर करके विद्या के द्वारा अमृतत्व पाता है। ये शब्द है, समझना चाहिए। ये मृत्यु के पार ही हो गया तो इसको क्या फिक्र भी हो गया ना, अविद्या से ही। और विद्या से इसको अमृतत्व मिल गया, तो फिर ज्ञान की जरूरत ही क्या है? इन शब्दों का अर्थ समझना चाहिए। इन शब्दों का अर्थ है कि आज का हमारा जीवन मृत्यु है, इतने किस्म की अपूर्णता हमें है, कुछ कर नहीं पाते, ये क्या जीवन है क्या? इस सड़े गले जीवन को, मृत्यु रूप जीवन को हम पार कर लेंगे, यानी कर्म के द्वारा हमारा चित्त शुद्ध होगा, यही मीनिंग है। कैरेक्टर की दृष्टि से हम बड़े परफेक्ट हो जाएंगे। जीवन हमारा ये घृणित जीवन मरण के बराबर जो है, ये नहीं रहेगा। और विद्या से क्या होगा? विद्या से अमृत नहीं मिल जाएगा हमको, मैंने जो सही अमृत है वो नहीं मिलेगा, अपेक्षिक अमृत है ना ये। अपेक्षिक अमृत है मैंने क्या होगा कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लग जाएगी, ध्यान भजन में हमारा पॉसिबल होने लगेगा, फिर हम जो है उससे सही रास्ते पर आ गए। उसके बाद की बात पहले 8 मंत्र तक बता दिए, हम नहीं बताए। इसलिए सही ज्ञान के लिए योग्य बन गया, यही
अमृतम अश्नुते का, क्योंकि दूसरा कोई भी अर्थ लगाएंगे तो अब तक जो सुना उसके सब विरुद्ध हो जाएगा ना ये। तो यहाँ पर आचार्य हमको समझा रहे हैं, यथा एवं ऐसा है, ये अतो विद्याम च अविद्याम च देवता ज्ञानम कर्म च इति अर्थ। और जैसे मैंने बताया देवता ज्ञान में ठाकुर ये दुनिया चला रही है ज्ञान भी इंक्लूड कर लो। यस्तद वेद यस्तद एतद उभयम स एकेन पुरुषेण अनुष्ठेयम वेद, एकेन समने एक ही साधक द्वारा दोनों करने का होता है, ये जो जान लेता है। इससे एवं समुच्चय कारिणा, ऐसा दोनों को इकट्ठा करने वाले के लिए एक पुरुषार्थ संबंध क्रमेण स्यादिति उच्यते। एक पुरुषार्थ माने उसका मोक्ष, या यहाँ पर बोलेंगे कि मोक्ष के लिए फिटनेस, और ये क्रम से उसके जीवन में होगा। तो इसको बात समझो, कोई कर्म कर रहा है और जब ध्यान शास्त्र पाठ ये सब भी कर रहा है, पहले ध्यान जमता ही नहीं है, शास्त्र का पूरा मीनिंग ग्रहण ही नहीं होता है, उसे छोड़ना नहीं है, उसके सहारे उसका कर्म अच्छा बनता जाएगा और कर्म का फल वो पहले देखेगा उसके जीवन में। कर्म है, कर्म से है ना, तो कर्म का जो फल है, कर्म अच्छा होने लगेगा और ध्यान भजन की तैयारी हो जाएगी, ये उसके जीवन में पहले दिखेगा। याद रखना हमको। अब ये जब दिखने लगा तब ध्यान का फल मिलेगा, तो उसका ध्यान अच्छा होने लगेगा। अगर शुरू में ध्यान नहीं करेगा तो कर्म का फल ही नहीं मिलेगा, ध्यान का कैसे मिलेगा? पहले दोनों कर रहा है, फल पहले कर्म का मिलेगा क्रमेण, उसके बाद उसका ध्यान ठीक होने लगेगा और उसको आगे की प्रगति हो जाएगी। ये यहाँ बताना पुरुषार्थ है कि हमको खाली कर्म का फल अलग नहीं चाहिए, हमको ध्यान का फल अलग नहीं चाहिए, हमको चाहिए मोक्ष। किंतु उस रास्ते पर कर्म का फल पहले मिलेगा जो ध्यान के साथ कर्म करता है, और उसके बाद ध्यान का फल उसके जीवन में दिखने लगे। जैसे एवं समुच्चय कारण एवं समुच्चय कारण एवं मैंने दोनों जो कर रहा है उसी के लिए एक पुरुषार्थ संबंध, एक पुरुषार्थ माने मोक्ष, मोक्ष की ओर जाना ही एक पुरुषार्थ है। क्रमेण स्यादिति उच्यते, क्रम से होता है। अविद्या कर्मणा अग्निहोत्रादिना, ने बताया अग्निहोत्रादिना उस समय की बात है। आज जो भी कर्म हमारे दिए जाते हैं वो कर्म मृत्यु स्वाभाविकम कर्म ज्ञान च मृत्यु शब्द वाच्य। आज हमारे जीवन में जो कर्म और ज्ञान है वो तो मृत्यु शब्द के वयम तीर्थवा, वह माने आज का स्वाभाविक कर्म और आज का स्वाभाविक ज्ञान, ये दोनों के पार हो जाए। अतिक्रम्य विद्या देवता ज्ञानेन अमृतम देवतात्म भावम अश्नुते प्राप्नोति तदि अमृतम उच्यते यद देवतात्मक। यानी इससे अमृत जो है वो ब्रह्म नहीं प्राप्त होने वाला है, उसी को अमृत का है जो देवतात्मा प्राप्ति देवता लोक में जाने को योग्य। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, और भी कुछ फल हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर आचार्य ने एक महत्व की बात बताई है अब तक, कि जैसे कोई अपने में किसी का कोई फल है, उदाहरण देते लोग इसको कि कुछ बीमारी है तो वैद्य ने कहा है कि दही में शहद मिला करके खाओ। खाली दही खाता है तो उसको जुकाम हो जाएगा, खाली शहद खाता है पित्त हो जाएगा, पर दही और शहद मिला है तो बीमारी ठीक हो जाएगी। इसलिए विष भी अपना गुण परित्याग कर देता है, फिर उसके साथ कुछ दूसरा मिलाएगा। इसलिए कर्म से पितृलोक, विद्या से देवलोक,
इसको दोनों ही नहीं चाहिए, स्वाभाविक कर्म के पार चला जाएगा। विद्या के साथ जब कर्म किया जाएगा तो उसको स्वाभाविक जो जीवन है आज कर्म ज्ञान वाला उसे, फिर विद्या से भी जब कर्म के साथ है विद्या तो उसका चित्त इतना शुद्ध होकर के उसका धारणा हो जाएगी ज्ञान की। ऐसा ये कॉम्बिनेशन में अलग फल होता है। तब जब प्रत्येक का अपना अपना फल, प्रत्येक का अपना अपना फल है और कॉम्बिनेशन में दोनों का ही फल नहीं होता, अलग ही फल हो जाता है। इस तरह से ये कर्म और उपासना एक साथ करने को बोला। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि स्वामी विवेकानंद ने वर्क इज वर्शिप बोला, ब्रह्मानंद स्वामी जी ने कहा मैं कह रहा हूँ कि वर्क एंड वर्शिप। या जैसे शेखार्ड की बात की कि इफ यू प्यूरिफाई योर वर्क, वर्क विल प्यूरिफाई यू। तो विद्या के साथ करने से वर्क हमारा प्यूरिफाई हो, वो वर्क हमें प्यूरिफाई करना। 12, 13, 14 श्लोक की ओर आते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या मिला है? कर्म करो और उपासना करो, ठीक है। उपासना जो है ना, हमारी उपासना के बारे में धारणा क्या है? जब तक हम ब्रह्म को निर्गुण सगुण निराकार साकार रूप में नहीं ग्रहण कर पाते हारमोनियसली, तब तक हमारे जीवन में एक बड़ा दोष आने की संभावना होती है, और वो होती है एकांगिता। वैष्णव लोग शैवों को गाली देंगे, शैव लोग वैष्णव को गाली देंगे, शाक्त लोग और भी अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अच्छे वैष्णव हैं उनके घर में शिव चतुर्दशी भी मनाई जाती है, शिव की पूजा जरूर होती है उनके घर में, है वैष्णव, ठीक है ना। और अच्छे शैव लोग हैं, विष्णु के पूर्णिमा की पूजा, एकादशी, ये सब करते हैं। और नहीं तो जो एकांगी है उनका नहीं होता है। ये चीज बतानी है अभी कि जिसको परब्रह्म का निर्गुण सगुण भाव बोलो, या विष्णु और शिव मैंने नाम इसलिए लिए, देखा नहीं वैष्णव लोग कैसे मानते हैं? भगवान है ना दुनिया में, इमेनेंट गॉड ही मानते हैं ना विष्णु माने। किसी ऊपर उठने की बात करो तो नाराज हो जाएंगे। अच्छे भक्त होते हैं, जीवन अच्छा बन जाता है, और भोगी बन जाता है। शिव भक्त हैं, विष्णु को न मानने वाले, वो रूखे सूखे तथाकथित वैरागी स्वार्थी हो जाते हैं। दुनिया का संहार करने वाला शिव, उसकी भक्ति देखा होगा। अरे हम लोगों में तो मुझे बात सुनने में भी अच्छी नहीं लगती, हम लोगों में जब कह रहा हूँ साधु सन्यासी हो, शिव है हमारे देवता, शिव हमारे देवता, विष्णु में क्या बिगड़ा है तुम्हारा? इसलिए मान्यता क्या है मन में, सन्यासी में सही मान्यता। विष्णु तो हम हो ही गए, शिव की उपासना करें ऐसा। हम लोग का आपस का मंत्र भी ओम नमो नारायण है ना, है ऐसे। तो स्वार्थी स्मशान में बैठ कर पूजा करने वाले शाक्त भी तो ऐसे हो जाते हैं। और विष्णु वाले सबसे नरम, सबसे प्यारे, सबसे बात करेंगे, वो कॉमन। यहाँ तक कि मैंने किसी प्रसिद्ध व्याख्याता से, नाम तो किसी के लिए नहीं है, प्रसिद्ध व्याख्याता से ये सुना, एक साथ मंच पर भाषण देते थे, देखो सारे पूजा उपासना में त्याग सिखाते हैं, भगवान कृष्ण ने त्याग नहीं सिखाया, करो वो मेरी पूजा करो। तो इसलिए ये 12, 13, 14 मंत्र का तात्पर्य एक ही है कि एकांगी मंत्र, जैसे कर्म और उपासना मिलाने को कहा,
ऐसे तुम्हारे उपासना में शंकराचार्य ने क्या काम किया? पूरे भारत में घूम करके शैव है, शाक्त है, गणपत है, हिंदू तो छोड़ो, वैदिक नाम भी नहीं था। शंकराचार्य ने बोला अरे तुम ऐसा करो, वेदों में भी शिव है, वैदिक गुरु, और तुम पंचायतन पूजा करो। और पंचायतन अलग अलग किस्म के बनवाए। जो देवी भक्त थे, देवी पंचायतन, यानी देवी के साथ चार देवता, और गणपति पंचायतन, विष्णु पंचायतन, शिव पंचायतन। ऐसे उन्होंने पूरे भारत में घूम करके पंचायतन पूजा लोगों को सिखाई। इसका भी यही तात्पर्य है। धीरे 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 अब हमारे ठाकुर भगवान श्री रामकृष्ण क्या करते थे? साकार पसंद है ना करो, बोल निराकार को गलत मत। निराकार पसंद है ना करो, पर साकार को गलत मत। ऐसा दूसरा भाव भी घुसाते थे। होते होते क्या नहीं होने वाला है, इनके मन में पर ब्रह्म की यथा योग्य धारणा हो जाए। निर्गुण सगुण ब्रह्म की या साकार निराकार किसी प्रकार की एकांकिता नहीं रहेगी। तुलसीदास जी ने जो कहा ऐसा हमारा मन हो जाएगा। सबसे बसिए, सबसे रसिए, सबका लीजिए नाम, हाजी हाजी करते रहिए, बैठिए अपने ठाम। इसलिए ये रहस्य है मेरा तेरा जो अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो यु संभूत्याम रताः। असंभूति की जो उपासना करते हैं, असंभूति माने दुनिया नहीं हुई है वो भाव। दुनिया सृष्टि होने के पहले का बोलो या प्रलय के बाद का बोलो, यानी हमारी भाषा में कहेंगे शिव की पूजा। वो कह रहे हैं वो इसमें केवल जोड़ दो, जो केवल शिव की पूजा करते विष्णु को न मानते हुए, वो अंधम तुमा प्रवेश। और जो संभूति में रहता है, रहता, यानी दुनिया में भगवान है, दुनिया में भगवान है सर्वव्यापी, ये विष्णु की उपासना। असंभूति की नहीं करते, शिव जी को बिल्कुल नहीं मानते। शिव जी को क्या मानते हैं मालूम? वो विष्णु के बड़े भक्त हैं, विष्णु भक्ति सिखाते हैं सबको। तो जो शिव जी को भगवान ही नहीं मानते, अपने अनुभव की बात बताते। एक जगह हम लोग गए थे, गोडियम नाम ही आ गया। खैर विष्णु भक्त थे, तो वो एक प्रधान स्वामी था, एक उसका सेवक स्वामी था। जहाँ गए थे वहां सारी व्यवस्था शैव मठों ने की। दिन रात जैसे हमारे यहाँ ब्रह्मार्पण हो ना, वहाँ दिन रात नमः शिवाय नमः शिवाय, खाने के लिए, सभा के लिए, हर चीज के लिए। दूसरे दिन शाम को हम लोग बैठे तो वो सेवक कहता है इस जगह में आ गए, भगवान का नाम एक बार भी सुनने को नहीं मिला, जब देखो तब नमः शिवाय नमः शिवाय। तो जो पढ़ा लिखा स्वामी था बोले कि महाराज इसका ऐसा मत समझिए, हम शिव का द्वेष नहीं करते, शिव तो हमारे बड़े भाई है, शिव तो हमको विष्णु भक्ति सिखाते हैं। यहाँ तक दे दिया। तो एकांकिता नहीं होनी चाहिए। यहाँ असंभूति का जो नाम है वो शिव मस्त है। असंभूति का जो नाम है वो प्रलय के बाद की या सृष्टि के पहले की भगवान के पास। तो संभूति जो नाम है वो दुनिया में भगवान, इस बात के पास। अब शिव विष्णु छोड़ भी दो तो हम आपस में ऐसा नहीं है क्या? लोग कहते भगवान नहीं, भगवान तो ऊपर है, भगवान तो ऊपर है, भगवान दुनिया में नहीं होते, भगवान तो दुनिया में नहीं होते। और दूसरा कहता है भगवान तो दुनिया में होते हैं, सारी दुनिया में भगवान है, सारी दुनिया में भगवान। दुनिया में भगवान है मतलब दुनिया के बाहर नहीं, ऐसा अर्थ नहीं होता। दुनिया के बाहर है ऐसा दुनिया में नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता। ये चीज यहाँ सिखाई जा रही है। आचार्य का भाष्य देखो, अधुना व्याकृत अव्याकृत उपासनयोः समुचितीशया
प्रत्येकम निंदा उच्यते। व्याकृत माने मैनिफेस्टेड, माने सृष्टि हो चुकी है उस समय की दुनिया। अव्याकृत माने अनमैनिफेस्टेड, अभी दुनिया बनी नहीं है उस समय की। तो दुनिया बनी नहीं है, ये हमने कहा ना शिव की उपासना होगी। दुनिया बनी है तो ये हो गई। इन दोनों की उपासना का समुच्चय करने के लिए एक एक उपासना की निंदा की जाए। अंधम तमा प्रविशंति, ये असंभूति, असंभूति को आचार्य समझा रहे हैं। संभवनम संभूति, जो हो गया है उसके संभूति कहते हैं। सा यस्य कार्यस्य सा संभूति, जिस कार्य का धर्म है उसको संभूति कहते हैं, दुनिया कार्य हो। तस्य अन्य असंभूति प्रकृति कारणम अविद्या अव्याकृत क्या, ये सारे उसी के नाम है असंभूति के। प्रकृति, कारण, अविद्या, ये अव्याकृत, ये सारे दुनिया बनने के पहले के नाम। नाम असंभूतिम अव्याकृताख्याम प्रकृतिम कारणम अविद्याम काम कर्म बीज भूत, या भूतात्म दर्शन चाहिए था ना, तो छोटा नहीं, काम कर्म बीज भूताम अदर्शनात्मिकाम उपासते। अब आचार्य कह रहे हैं कि दिख नहीं रहा है तुमको, इसमें तो बीज है। दुनिया नहीं निकली है, वहीं से तो दुनिया निकलेगी। दिख नहीं रही है तो क्या निकलेगी वहीं से। ये ते तदनुरूपमय वो आंधम तमो अदर्शनात्मकम प्रयोजन। दुनिया दिख नहीं रही है तब की जो उपासना करते हैं वो उसी तरह से श्लोक में जाएंगे। तथा तस्मादपि भूयो बहुतरम इव तमा प्रविशन्ति इव यौ संभूत्याम कार्य ब्रह्मणि हिरण्यगर्भाख्य। विष्णु नवल के उन्होंने हिरण्यगर्भ बोला, कार्य ब्रह्म यानी सगुण ब्रह्म। अन्य देव आहु संभवात्, अन्यद आहुर्ह संभवात् इति शुश्रुमधीराणाम् ये नस्तद्विच चक्षुरे। ये उसी प्रकार से इस संभूति की उपासना से और ही फल मिलता है, असंभूति की उपासना से और ही फल मिलता है। ये हमने बाय प्रोडक्ट अवंतर, ये हमने हमें जो ज्ञानियों ने सिखाया अच्छी तरह से, उन्होंने हमें ये समझाया था। इसका वही अर्थ है कि दोनों साथ रखा है, एक का फल एक का नहीं तो अंगांगी भाव में, दोनों में जोर है अपना। अधुना उभयोर उपासनयोः समुच्चय कारणम अवयव फल भेदम। दोनों का समुच्चय क्यों करना है कि अवयव जो उनके दो पार्ट्स हैं उसका अपना अपना फल है। अन्य देव पृथक आहु फलम संभवात संभूते कार्य ब्रह्म उपासना। कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ की या विष्णु की उपासना करने वालों को फल है। अणिमादि ऐश्वर्य लक्षण व्याख्यातवंत इति अर्थः, दुनिया में बहुत सारी शक्ति उनको मिल जाती है। तथा च अन्यदाहु असंभव असंभूते अव्याकृताद अव्याकृत उपासना यद उत्तम अंधम तुम प्रविशन्ति इति प्रकृतिलय इति च पौराणिक उच्यते। प्रकृति लय शब्द वेदांत में नहीं है, सांख्य ने पकड़ा इसका, आचार्य के पुराणों में है। पुराणों में किसी किसी को बोला है प्रकृति लय हो जाता है, वो अव्याकृत की उपासना से। मैनिफेस्टेड दुनिया को जो नहीं मानते वो पूरी प्रकृति के साथ एकीभूत हो जाते हैं, इसका अवान्तर। हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए और वो फल हो जाता है। एवं शुष्कम धीरण वचनम ये नास्तद विचक्षिरे व्याकृत अव्याकृत उपासना फलम व्याख्यात होता है क्या। इसलिए क्या करो, संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेद उभयम सह
विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा सम्भूत्यामृतम अश्नुते। यहाँ नाम पलट गए हैं। असंभूति जो थी ना, वहां बोला था वो तो बीज है, अंकुर आ जाएगा, उसका नाम असंभूति हो गया। और संभूति ये तो नष्ट हो जाएगी दुनिया इस दिन, इसलिए इसका नाम हो गया विनाश। नाम ही पलट दिए, ये बताने के लिए उसी से तो ये निकला, इसे तो वो निकलेगा। इन दोनों को जो इकट्ठा ये उपासना करनी चाहिए, जो जानता है। विनाशेन मृत्युम तीर्थ, विनाश माने विष्णु की उपासना, जो दुनिया प्रलय हो जाएगी बाद में उसकी उपासना। ब्रह्म की उपासना, दुनिया की नहीं उपासना करता कोई, दुनिया में रहने वाले भगवान की उपासना। इससे मृत्यु तरेगा। क्या मृत्यु है? मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, चला जाएगा उसका, सर्व समर्थ हो जाएगा करने में। अणिमादी ऐश्वर्य बोला ना, इसको अणिमादी ऐश्वर्य नहीं चाहिए, पर काम करने में इसमें उसमें जीवन में बड़ा तगड़ा हो जाएगा वो। और जो संभूति है, असंभूति का नाम संभूति हो गया ना। जो शिव की उपासना करे उसका अरे दुनिया कहीं नहीं रहेगी उसके लिए, पार चला जाए। अब ये प्रकृति लेने होगा, किंतु दुनिया के पार जाने का सामर्थ्य है। इसको मालूम है कि कुछ नहीं में से दुनिया निकली है, ये कुछ नहीं में चली जाती है, उसको दुनिया के पार जाने का सामर्थ्य है। ये तो एवं अतः समुच्चय संभूति असंभूति उपासनयोर युक्त एक पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ एक ही हमारे पास, ब्रह्म मोक्ष ही पाना है, परंतु उसको क्रम से हमें परिवर्तन होगा। इतना सुंदर है पाठ। संभूतिम च विनाशम च यस्ते वेद उभयम स विनाशो धर्मो यस्य कार्य स तेन धर्मेण अभेदेन उच्यते विनाश इति। इस दुनिया का धर्म है कि विनाश हो जाता है, इसका नाम विनाश कर दिया। तेन तद उपासनेन अनैश्वर्य अधर्म कामादि दोष जातम च मृत्युम तीर्थवा। पहली बात अनैश्वर्य, अनैश्वर्य माने कुछ न करने के बाद, समर्थताहीन के बाद। अधर्म, फिर गलती सलती करने के बाद। विष्णु की उपासना जो करते कभी गलती नहीं करते जीवन में, और शिव की उपासना खाली करते हैं ना, वो दुनिया को मानते ही नहीं, कुछ भी कैसे भी चलते। तो ये जो अधर्म है, अब एक काम उससे उत्पन्न वाले डिजायर, इन सबसे तो ऊपर आ ही जाता है वो। उसके जीवन में इतनी इच्छाएं नहीं दिखती हमको। यही मृत्यु है। फिर फिर से बता रहे हो, हिरण्य गर्भ उपासना ही अणिमादि प्राप्ति फलम। उसके पास ऐसी शक्ति आ जाती है, वो अणिमादि विभूति न भी मिले, ये न अनैश्वर्यादि मृत्युम अतीत्य, उससे जो अनिश्वरता गुण है, कुछ न करने का सामर्थ्य, से वो मारा ही जाता है। असंभूत्या अव्याकृत उपासना अमृतम, आचार्य फिर वो एक प्रकृति लय लक्षण, वहां पर भी आचार्य ने वही फल बताया था ना, देवलोक प्राप्ति। यहाँ भी बता रहे प्रकृति लय, पर दोनों कंबाइन करने से फल अलग होता है ना। इसलिए ये मानो कि ब्रह्म प्राप्ति की तैयारी हो गई, दुनिया का त्याग करने की तैयारी हो गई। पतंजलि की याद आएगी, पतंजलि ने कहा था कि योग माने चित्तवृत्ति का निरोध। डायरेक्टली कोशिश करोगे ना तो प्रकृति लय हो जाएगी, परंतु पहले ये सीखो, ध्यान सीखो, समाधि सीखो, सब प्रकार वहां पे यही बताए थे उन्होंने। इतना ईश्वर हो जाएगा तुम्हारा, उसके बाद उसके प्रैक्टिस करो, कोशिश तब हो जाएगी, ये बताया अपने भाषा में, अपने इसमें।
संभूतिं च विनाशं च इति अत्र अवर्णलोपेन निर्देशो द्रष्टव्या प्रकृति लय फलश्रुति अनुरोध। यहाँ कह रहे विनाश तो संभूति को बोला क्योंकि मरने वाला है इसलिए, असंभूति संभूति को ऐसा बोल दिया। वो उत्पत्ति होगी इसलिए नहीं कह रहे, वो अवर्ण का लोप हो गया, असंभूति और ड्रॉप हो गया, संभूति ना हो गया उसका। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। उपासना करो किंतु ये दुनिया नहीं रहेगी, इसका भी याद रखो।